Nursing Online, RN Presence. Lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. वेलकम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू द माइक्रोबायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली बात करेंगे अबाउट व्हाट इज़ सेल। उसके बाद सेल की दो टाइप्स हैं, एक को हम यूकैरियोट सेल कहते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स कहते हैं। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है, व्हाट इज़ सेल। ठीक है ना। तो सेल इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल पे मुश्तमिल है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। जिस तरह हम अगर एक एग्जांपल लें, एक रूम जो है ना वो मुश्तमिल होता है ब्रिक्स पे मुश्तमिल होता है, या वो मुश्तमिल होता है ब्लॉक्स पे। ठीक है ना। अब हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक्स जब मिलते हैं तो एक रूम बनता है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रूम। ठीक है ना। इसी तरह ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल पे मुश्तमिल होती है। इस वजह से सेल को हम कहते हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या सेल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन है सेल की। क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड सेल। ठीक है ना। तो बॉडी का जो स्मॉलेस्ट बेसिक और फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है ना। तो अब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है ना मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल पे मुश्तमिल होती है। ठीक है ना। और एक सिंगल सेल जो है ना वो आप लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है, यूनिट है। अब हम बात करेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है ना। अब यूनिसेलुलर हम किसको कहते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल हो। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स। अब कह रहा है कि ऑल द एसेंशियल फंक्शंस आर कैरी आउट बाय वन सेल्स। ठीक है ना। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में जो सेल के तमाम फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल कैरी करता है। ठीक है। अब जिस तरह के ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है ना। तो अब ये सारे जो सिस्टम्स हैं ना मिल के क्या करते हैं, पूरी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कंडीशन में उनकी बॉडी एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होती है। अब उनकी बॉडी का जो होल फंक्शन है वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। मतलब मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है ना ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा है। बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, प्लाज्मोडियम हो गए और पैरामेशियम्स हो गए। ये सब एग्जांपल हैं किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हो उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब क्या कह रहा है, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मोर देन वन सेल पे मुश्तमिल होगी। जबकि यूनिसेलुलर की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होगी, और ये सिंगल सेल्स बॉडी के तमाम फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि द सेल्स में बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जिस तरह हमने बात की कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है ना मोर देन वन सेल पे मुश्तमिल होगी। अब कह रहा है कि ये जो मोर देन वन सेल्स है ना ये डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस
डिफाइंड ऑन देयर स्ट्रक्चरल एंड केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर, जिस तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी को ले लें तो ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं ये एक दूसरे से क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है ना, और हर एक सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। सिर्फ फॉर एग्जांपल आप लोगों के जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो सेल्स होंगे उनका फंक्शन क्या होगा, वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, या डिफरेंट हार्मोन्स वो खारिज करेंगे, या एंजाइम सिक्रेट करेंगे, या म्यूकस सिक्रेट करेंगे, या HCl सिक्रेट करेंगे। तो उनका बेसिक फंक्शन क्या होगा, डाइजेशन में हेल्प करना। इसी तरह अगर आप लोगों के यूरिनरी सिस्टम में जो सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या होगा, टू फिल्टर ब्लड प्लाज्मा या इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना। तो सिंपल बात क्या हुई, ह्यूमन बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब एग्जांपल क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल ह्यूमंस आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, दे आर एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह फंजाई आ गई, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द एल्जीज भी क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। कुछ फंजाई जो है ना या कुछ एल्जीज जो है ना ये यूनिसेलुलर हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड एल्जीज आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर। अब ये जो है ना कुछ आप लोगों को मैंने यूनिसेलुलर्स की एग्जांपल्स बताई हुई हैं, जिस तरह एमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया और यीस्ट हो गया, ठीक है ना। ये कुछ आप लोगों के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल होगी और ये सिंगल सेल जो है ना ये होल बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिस तरह मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे फंक्शंस जो है ना ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा।